आज हम बात करते हैं एक बड़ी कॉमन नैगिंग प्रॉब्लम जिसको हम टेल बोन पेन कहते हैं या उसका साइंटिफिक नेम है कॉक्सीडीनिया या कॉक्सिगोडीनिया। यूजुअली ये होता है जब जो लोग बहुत लॉन्ग सिटिंग करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं हार्ड टेबल पे या फिर कोई भी डेस्क जॉब है जिस पे आपको हार्ड चेयर पे बैठना पड़ा है, जो राइडिंग करते हैं या फिर हिस्ट्री ऑफ फॉल होती है, जब कोई हम गिरते हैं, ऊंचाई से गिरते हैं तो हम अपनी टेल बोन जो हमारी स्पाइन की जो लास्ट हड्डी है हम उस पर लैंड करते हैं, तो या तो वो थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाती है, थोड़ी डिसलोकेट हो जाती है या उस पर एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो सीन आफ्टर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज। सो ये जो टेल बोन पेन है इसका डायग्नोज क्या होता है? उसका सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जब हम बैठते हैं, जब हम सिटिंग करते हैं तो हमें पेन होती है टेल बोन पे, और वो दोनों बटक्स में या लेग्स तक भी जा सकती है, बैक पे भी जा सकती है, बट द क्लासिकली द पेन इज एट द लास्ट एंड ऑफ द स्पाइन जिसको हम कॉक्सिक्स टेल बोन कहते हैं। और यूजुअली कभी हिस्ट्री ऑफ फॉल भी होता है या फिर लॉन्ग सिटिंग की एक हिस्ट्री होती है। प्लीज़ मेंबर, ये जो नॉर्मल बैक एक है ये उसको वैसा पेन हो सकता है, बट जो टेल बोन की पेन है बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि ये बैठने पे होती है। नॉर्मली बैक एक में हम जब खड़े होते हैं, चलते हैं तो पेन होती है। दिस इज ओनली वाइल सिटिंग। इनफैक्ट व्हेन यू स्टैंड एंड वॉक आपको ये पेन इतना नहीं महसूस होता है, रिलीफ मिलता है। तो ये टेल बोन के लिए हम करते क्या हैं? अगर तो हिस्ट्री ऑफ फॉल है, कहीं पे गिरे हैं जिस पे आपने टेल बोन पे लैंड किया है, तो फिर हम इसका एक्सरे करते हैं देखने के लिए कि वो जो लास्ट बोन है वो कोई बेंड हो गई या डिसलोकेट तो नहीं हुई है। पर अगर नहीं भी है, उसके ऊपर अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तब भी वो बहुत पेनफुल होता है। इनिशियली हम उसमें आइसिंग या हॉट फोमेंटेशन रिकमेंड करते हैं ताकि आप टब फुल ऑफ हॉट वाटर लेके नमक डाल के उस पर आप बैठें। अगर इनिशियल चोट है तो आइसिंग करें और फिर माइल्ड कोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी हम देते हैं। पर अगर ये रिलीफ आपको इन चीज़ों से नहीं मिलता, फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा एक इंजेक्शन, जो हम एक लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं जिससे आपको ये टेल बोन का पेन बहुत ही केसेस में कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी टेल बोन को ऑफलोड करना है। जब आप बैठें, कभी भी हार्ड चेयर पे ना बैठें, कुशन सीट पे बैठें। आजकल एक रिंग आती है, उसको हम डोनट रिंग कहते हैं या सी शेप्ड रिंग होती है, जैसे एक सिंपल स्कूटर की ट्यूब भी आप ले सकते हैं, उस पर आप बैठिए, जो बीच में से खाली है आप उस पर बैठें, ताकि जब आप बैठते हैं आपकी जो टेल बोन है वो चेयर को टच ना करे। उसको ऑफलोड रखिए 3 to 4 वीक्स, चाहे स्कूटर ट्यूब से या कुशन रिंग से। आप हॉट फोमेंटेशन करें, गर्म पानी की चिमची में बैठ के बैठिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी लीजिए, और अगर उससे फ़र्क ना पड़े तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाके एक इंजेक्शन ले लें। लेटने के टाइम भी आप कोशिश करें कि आप साइड पे लेटें और एक पिलोज रखें दोनों नीज़ के नीचे। अगर ये सब कुछ आप करें तो काफ़ी हद तक टेल बोन का पेन रिलीफ हो जाता है। रेयरली अगर हमें लगा कि इंजरी के बाद वो बोन बेंड हो गई है, डिसलोकेट, हम उसको मैनिपुलेट करके उसको अपनी जगह पे लाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऑफलोडिंग and this injection, it works wonderfully for this tailbone pain which we also called as coccygodynia.